बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो की बुक क्लास 9 की मैथमेटिक्स की बुक, और उसका फर्स्ट चैप्टर है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। उसकी एक्सरसाइज है आज हमारे पास 1.5। 1.5 में कुछ टर्म्स हैं जिन्हें डिस्कस करना ज़रूरी है और कुछ टर्म्स से हम पहले ही अवेयर हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम रियल नंबर को। रियल नंबर कौन से होते हैं? हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो तमाम जो हमारे नंबर्स हैं जिनसे हम वाकिफ़ हैं वो सारे नंबर्स हमारे रियल नंबर हैं। और रियल नंबर में हमारे पास आ जाते हैं रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स। और जितने इंटीजर्स हैं, जितने नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, ओड नंबर हैं, इवन नंबर, ये सारे क्या हैं? रियल नंबर हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कि उर्दू मीडियम के भी स्टूडेंट हैं हमारे, तो उनके लिए कि रियल नंबर हकीकी आदाद को कह रहे हैं, और जब हम कह रहे हैं रेशनल नंबर नातिक आदाद हैं, इर्रेशनल नंबर गैर नातिक आदाद हैं, जब हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो कुदरती आदाद हैं, और आप अच्छे से जानते हैं इंटीजर्स को हम क्या कह रहे होते हैं? हम कह रहे होते हैं मस्बत सही आदाद और मनफी आदाद। तो ये तमाम टर्म्स हैं जो उर्दू मीडियम वालों के लिए हैं और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हैं। तो वो तमाम के तमाम नंबर्स हमारे पास रियल नंबर हैं। अब आते हैं, बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे असल में ये नंबर वो हैं जो कि कॉम्बिनेशन है किनका? रियल नंबर का और इमेजनरी नंबर्स का। अब बात यहाँ आएगी इमेजनरी नंबर्स क्या हैं। इमेजनरी नंबर जो हैं हमारे पास कैसे नंबर्स होते हैं? जो कि ख्यालियाती नंबर होते हैं, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि इमेजिन करना। कैसे इमेजिन करना? उसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं ना। x² + 1 है = 0। अब ये जो अब सॉल्व होगा ना क्वेश्चन, तो कैसे सॉल्व होगा कि जब इसमें रियल x की वैल्यू जो है वो निकल के क्या आती है ना, x² = इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, यहाँ ले आते हैं हम -1। क्यों? क्योंकि ये +1 है, तो उस तरफ आकर क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज होकर -1 हो जाएगा। अब स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? बोथ साइड रूट लेंगे ना। रूट स्क्वायर क्या हो जाएगा? पहले ले लेते हैं, फिर हम चेक करते हैं। रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। और चूंकि यहाँ पे भी रूट लगाया, दोनों साइड लगाया ना, बोथ साइड लगाया हमने, बोथ साइड। अब हमारे पास x की जो वैल्यू निकल कर आई ना, वो -1 निकल कर आई रूट के साथ। ठीक, ये आगे सॉल्व नहीं होगा। इस तरह के नंबर्स जो आगे हमें कोई रिजल्ट ना दें, कौन से नंबर होते हैं? इमेजिनरी नंबर। ये ख्यालियाती नंबर जो होते हैं, इनके लिए साइंस जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने इन आदाद को क्या कहा है? इमेजिनरी नंबर का नाम दिया है। और इसको जो है हम डोनेट कर रहे होते हैं आयोटा से, यानी आयोटा से हम इसको डोनेट कर रहे होते हैं। ठीक है, आयोटा यानी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर का कॉम्बिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आप ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम जब यूँ कह लें कि उनको प्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको हम z से लिख रहे होते हैं। z = कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए z होता है। सपोज करें हमारे पास नंबर है यहाँ पे 4, ठीक है, प्लस है 3 के साथ ये जो है ना आयोटा, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन में बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जो रियल नंबर, ये क्या है? रियल नंबर है। 4 एक रियल नंबर है, ठीक है। उसके साथ जो +3 आयोटा है ये रियल नंबर नहीं है, ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, ये वाली टर्म्स हैं जो आगे जाकर हमारी काफ़ी हेल्प करेंगी, समझने में भी आसानी हो जाएगी। अब आते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जब हमें समझ आ जाते हैं तो हम आ जाते हैं कि उन नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, हम कॉन्जुगेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे ना। कॉन्जुगेट खुद क्या होता है? कॉन्जुगेट क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई नंबर है z में ना, तो ये तो हमें पता है, ये हमारे पास, हमने अभी एग्जांपल दी 4 + 3 आयोटा।
ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन जब हम इसे कॉन्जुगेट करेंगे तो कॉन्जुगेट में क्या हो जाता है, एक्स जेड के ऊपर बार लग जाता है। एक तो ये चीज़ हो जाएगी। दूसरा, साइन को चेंज करना। किसकी साइन को? इमेजिनरी नंबर के साइन को। इमेजिनरी नंबर जो कि आयोटा के साथ होगा। ठीक है, आयोटा के साथ वाला नंबर अगर प्लस में है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ठीक है, अगर माइनस में है तो किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। यानी चेंजेस होंगी साइन की, लेकिन किस वाले नंबर की, रियल नंबर की साइन को हम चेंज नहीं कर सकते। हम करेंगे किसका, आयोटा के साथ वाला। आयोटा का नंबर कौन सा होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, तो इस तरह जो हम इस फॉर्म में लिखेंगे इसको हम कहेंगे कि हमने कॉन्जुगेट किया। ठीक है, और कॉन्जुगेट दोबारा प्रूफ करके दोबारा से हम जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको दोबारा वापस भी ला सकते हैं। वो भी आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जहाँ पे हमें जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर विद आयोटा, और साथ में हमें जो है वो सीखना है कॉन्जुगेट कि कैसे करना होता है। नंबर 1 हमारे सामने है 1.5 का कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म्स ऑफ a प्लस आयोटा b। यानी हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं, हमें इस फॉर्म में लिखने हैं, a प्लस b आयोटा या आयोटा b की फॉर्म में लिखने। ठीक है, क्वेश्चन है सामने 1 है और 2 है। 1 हमारे पास क्या है, किस फॉर्म में, हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, 1a है। ठीक है, और इसमें जो 2 है वो क्या है, b है। तो हम b को कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, 2 है। तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी a की जगह 1 आ जाएगा, 1 आ गया। 1 के बाद है प्लस की साइन, हम वो ले लेंगे। और आयोटा b या b आयोटा, तो b हमारे पास क्या है, 2 है। 2 के साथ हम लिख देंगे आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा। ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में 2 और 2 दिया हुआ है, यानी एक 2a है हमारा, तो हम कहेंगे एक हमारे पास ये वाला नंबर क्या है, 2a है। ठीक है, ये वाला नंबर हमारे पास क्या है, b है। ये वाला नंबर हमारे पास b है। ठीक है, अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे a प्लस b आयोटा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि, तो हम इसे लिखेंगे कैसे, a प्लस b आयोटा की फॉर्म में। a हमारा 2 है तो हम ले लेंगे 2 और प्लस की साइन आ जाएगी। ठीक है, b हमारे पास 2 है और 2 के साथ क्या लिखेंगे, आयोटा। इस तरह ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने -2 है और 0 है। ठीक है, तो -2 किसकी जगह पे है, a की जगह पे, ये -2 हो गया। और b की जगह पे क्या है हमारे पास, 0 है। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, -2 ले लेंगे, ठीक, प्लस आ जाएगा, और b 0 है, 0 के साथ आ जाएगा आयोटा। ये हो गया आंसर। अब इसी का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। -3 है और 4 है। ठीक है, -3 क्या है, a की प्लेस पे है -3, और b की प्लेस पे क्या है, b की प्लेस पे है +4। तो अब इसको हम a प्लस b आयोटा उस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a ले लेंगे -3 प्लस की साइन, और b की जगह आ जाएगा 4 के साथ आ जाएगा आयोटा। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, उसमें से इमेजिनरी पार्ट को निकालना है और रियल नंबर को निकालना है। रियल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिसके साथ आयोटा नहीं होता, और जिसके साथ आयोटा होगा वो नंबर कौन सा नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 1 प्लस 2 आयोटा है, तो 1 क्या है, 1 एक रियल नंबर है। यहाँ रियल नंबर को हम शो करेंगे RE से। ठीक है, RE, ठीक, ये हमारे पास है 1, और आयोटा वाला नंबर कौन सा है, 2 आयोटा है, इसे हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे, और इमेजिनरी नंबर को हम शो करेंगे IM से। ठीक है,
तो ये है +2, प्लस लिखा नहीं जाता तो हम इसे लिखेंगे 2। ये हो गया इसका आंसर। इतना सा काम करना है कि बस आपने इसमें से रियल नंबर आइडेंटिफाई करना। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है -5 और 6। ये किसकी प्लेस होती है? रियल नंबर की। और ये किसकी प्लेस होती है? आयोटा वाले नंबर की, जो कि इमेजिनरी नंबर होता है। तो इससे पता चल रहा है कि हम इसे कहेंगे कि हमारा एक रियल नंबर है। कौन सा वाला? -5 वाला। और इमेजिनरी नंबर इसमें से कौन सा वाला है? 6। ठीक है, बस आपने आइडेंटिफाई करना है और उसको सॉल्व वगैरह करना नहीं होता। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है। -1 है और माइनस आयोटा है। माइनस आयोटा मतलब आयोटा की जो प्लेस है उस पर हम 1 शो करेंगे। ठीक है, यानी -1, ये भी -1 ही है। तो हम बताएंगे इसमें से कि रियल नंबर कौन सा है हमारे पास। रियल नंबर हमारे पास है -1। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर कौन सा है? इमेजिनरी नंबर है हमारे पास -1। ये माइनस है और आयोटा उसकी वैल्यू कितनी है? 1 ही की है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और इसमें पहले चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि -3/4 माइनस है और फिर -4/5 है आयोटा। तो ये जो दो साइनें हैं, इन साइनों का क्या करेंगे? माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। तो पहले थोड़ा सा सॉल्व करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, माइनस का है 3/4, ये वैसे ही रहेगा। ये जो दो साइन हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाती हैं और इसके बाद ये बन जाएगा 4/5। ठीक है, और आयोटा के साथ। अब रियल नंबर इसमें से बताना है, तो रियल नंबर हमारा है -3/4 और जो इमेजिनरी नंबर है हमारे पास, जिसको हम IM से शो कर रहे हैं, वो पॉजिटिव है, यानी 4/5 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कॉम्प्लेक्स नंबर में मौजूद आयोटा वाला नंबर यानी इमेजिनरी नंबर, उसकी साइन को चेंज करना कॉन्जुगेट कहलाता है। कैसे? पहले हम इस सवाल को लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स नंबर Z से डोनेट किया जाता है। हम Z से लिखेंगे 3 + 2 आयोटा। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम क्या करने जा रहे हैं? कॉन्जुगेट करने जा रहे हैं। कॉन्जुगेट के लिए बार लगता है छोटा सा, Z के ऊपर भी और इन तमाम नंबर के ऊपर भी। ठीक है, अब हम इसको करने जा रहे हैं, साइन की चेंजेस दिखाएंगे। साइन की चेंजेस कहाँ दिखाएंगे? ये बार वैसे ही रहेगा, इस पे से बार हट जाएगा और जब बार हटेगा तो ये नंबर किस में आ जाएगा? 2 आयोटा किस में आ जाएगा? -2 आयोटा। ये हो गया कॉन्जुगेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इसको भी हम पहले शो करेंगे। किस में शो करेंगे? पहले हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। Z रियल नंबर, और ये हमारे पास माइनस में है तो हम माइनस में शो करेंगे। ठीक, उसके बाद हमने किस में करना है? इसको बार लगाकर, बार लगा दिया। इससे क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट हो जाएगा। कॉन्जुगेट कैसे होगा? 0 माइनस है, किस में आ जाएगा? प्लस में। प्लस क्या हो जाएगा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 1 माइनस आयोटा। तो हम इसको पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। 1 माइनस आयोटा, बार लगाएंगे दोनों साइड पे और उसके बाद लिखेंगे इसका कॉन्जुगेट। 1 किस में चला जाएगा? ये प्लस में। क्यों? क्योंकि ये माइनस में है, यानी साइन की चेंजेस को हम कॉन्जुगेट कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी साइन को हमें चेंज करना पड़ेगा। ये साइन वैसी ही रहेगी, माइनस रियल नंबर की साइन वैसी ही रहेगी और ये हो जाएगी प्लस माइनस माइनस, माइनस होकर 4/5 आयोटा। अब इसको हम बता सकते हैं कौन सी फॉर्म में कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया।
इस पे लगाते हैं बार, इस नंबर पे भी लगा दिया। अब हम इसे करने जा रहे हैं कॉन्जुगेट। -3/4, इसकी साइन को चेंज नहीं करना, रियल नंबर की साइन चेंज नहीं होती। ये माइनस में है, किस में चला जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा। 4/5 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। वेरीफाई दैट कॉन्जुगेट, लेकिन अगेन कॉन्जुगेट आपको ये नज़र आ रहा है, डबल बार है ना, इक्वल है कॉम्प्लेक्स नंबर के। z डोनेट होता है z कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है इसका कहा जा रहा है कि कॉन्जुगेट, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सीखा है, फिर अगेन कॉन्जुगेट करना है, 2 दफ़ा कॉन्जुगेट करके आंसर या रिज़ल्ट दोबारा ये आ जाए, यानी हमें एक तरह से प्रूफ करने को कहा जा रहा है। तो चलकर देखते हैं। पहले फर्स्ट टाइम हम इसको कॉन्जुगेट करते हैं। तरीक़ेकार वही है कि इसको हम पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। z इज़ इक्वल टू 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। ठीक है, क्या तरीक़ेकार होता है कि हमने इसको कर देना है बार, कर दिया तो हमारे पास ये एक दफ़ा आ गया कॉन्जुगेट। 4/7 प्लस में है, किसमें चला जाएगा, माइनस में। 9/10 आयोटा। एक और दफ़ा हम इसको करना है हमें कॉन्जुगेट। उसके लिए क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस तरह कि ये जो बार है 4/7 माइनस 9/10 इक्वेशन के ऊपर ये जो बार है इससे ऊपर एक और बार लग जाएगा, लाइन थोड़ी सी लंबी लग जाएगी और हमारे पास दोनों साइड अगेन कॉन्जुगेट होने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा इस तरह 4/7, ये किस में चला जाएगा, प्लस में। 9/10 आयोटा। अब हम इसको देख सकते हैं कि यही वाला हमारा क्वेश्चन था। 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। तो प्रूव्ड हो गया कि हमारे पास जो डबल हम करेंगे कॉन्जुगेट वो इक्वल हो जाएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हमने प्रूव्ड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने इस वक्त यहाँ लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5। बाकी के क्वेश्चंस स्टूडेंट खुद सॉल्व करें क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैंने पूरी एक्सरसाइज के हर सवाल को सॉल्व किया तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं जिसमें हमारे पास माइनस की साइन है और ब्रैकेट में भी माइनस है। तो पहले तो इस नंबर को हमने साइन को चेंज करके इसकी रियल साइन को लाना है, असर दिखाना है बाहर वाली साइन का। तो इसको हम लिखेंगे किस तरह, z की फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। -2 हो गया और ये जो है क्या है हमारे पास, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, है ना। इसकी साइन चेंज करनी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ हमने प्लस शो किया, 3 ले लिया और ब्रैकेट में लिखेंगे हम 10/9 और उसके बाद लिखेंगे आयोटा। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि इसको हमने कॉन्जुगेट की फॉर्म के लिए जाना है, लिखने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने इसके पे लगाना है बार, 10/9 आयोटा, दोनों साइड पे हमने लगा दिया बार। ठीक है, पहली दफ़ा हम इसके कॉन्जुगेट करने जा रहे हैं तो ये वाली एक साइन आ गई, बार आ गया और साइन चेंज करनी है, किसकी चेंज करेंगे, +3 है, ये हो जाएगा -3 के साथ और ये नंबर पूरा माइनस में चला गया। अगेन हमने इसको करना है कॉन्जुगेट और उसके लिए क्या करना होगा, ये वाली साइन और एक लाइन और बार, एक डबल बार लगेगा इसके ऊपर
10/9 आयोटा, ये भी लग गया बाहर। अब जब ये बाहर से निकल कर आएगा तो हमारे पास हो जाएगा -2 और ये किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारा सवाल था, सवाल क्या था, पॉजिटिव था ना, +3, आंसर भी वही आया। तो ये भी प्रूफ हो गया कि डबल जो कॉन्जुगेट होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1.5, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हेन x + y आयोटा इज इक्वल टू -5 + 5 आयोटा। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि x की प्लेस पे इस तरफ जो नंबर होगा फर्स्ट वाला वो हमारा रियल नंबर होगा, यानी x हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। y हमारे पास जो होगा वो होगा इमेजिनरी नंबर, वो आयोटा के साथ होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इस वक्त ये x है -5 है और y जो है वो 5 आयोटा है। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको सेपरेट कर लेते हैं इस तरह। x वाला नंबर ले लेते हैं, x इक्वल किसके है, -5 के, इस तरफ लिख लेते हैं। y आयोटा किसके इक्वल है, +5 आयोटा के। ठीक है, यहाँ पे ये x इक्वल हो गया -5 के, आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया, y इक्वल हो गया किसके, +5 के। ठीक है, यानी x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। x की वैल्यू क्या आई, -5 और y की वैल्यू हमारे पास आई 5। दोनों वैल्यूज हमने कंप्यूट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और इसमें हम देख रहे हैं x² प्लस आयोटा y² इज इक्वल टू 16/9 + 9/25 आयोटा। ओके, इसमें भी हम सेपरेट कर लेते हैं x की वैल्यू को। x² जो है उसमें क्या है, x² हमारा होगा रियल नंबर 16/9 होगा। आयोटा इमेजिनरी नंबर जो हमारा है वो क्या है, इसमें आयोटा y जो है हमारे पास y² इज इक्वल टू 9/25 आयोटा है। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग फॉर्म को हटाएंगे। स्क्वायरिंग फॉर्म कैसे हटेगी, रूट लगाने से। ठीक है, हमने इसको रूट लगा दिया, यहाँ से भी हम बोथ साइड रूट लगाएंगे ना, रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, रूट ख़त्म करेंगे, यानी ये किस नंबर का स्क्वायर है, 4 का, 4 4 ज़ा 16, ये 4 का है और 9 किसका है, 3 3 ज़ा 9। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4/3। इस तरफ आते हैं, आयोटा और आयोटा कैंसिल हो गया, y² इज इक्वल टू 9/25। इसमें भी यही करेंगे कि बोथ साइड हम क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। उससे क्या होगा, रूट स्क्वायर कैंसिल, y निकल के आएगा सिंगल, और 9 अभी हमने बताया ना कि किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 3 ले लिया, और 25 किसका होता है, 5 का। इस तरह ये x की वैल्यू आ गई और हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3/5।